पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, जस्टिन ट्रूडो की कैबिनेट के मेंबर भी सिक्स हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी को, और वो उनके बोनाफाइड सिटीजन हैं, और कनाडा दुनिया का वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री भी कहलाता है। कमल होने पर भारत को आलमी सतह पर शदीद जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। भारतीय तज्ज़ियाकार की कनाडा को एटमी हमले की धमकी। इंडियन एयरफोर्स 4 कंट्रीज में जा रही है, इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या इफेक्ट होगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पे? देखें, पहले तो मैं चीन की बात करता हूँ, फिर हम चौथे की तरफ चलेंगे। जो चीन अपने एयरफोर्स के अटैचीज भेज रहा है, वो भेजा है आर्मेनिया, स्पेन, आइवरी कोस्ट। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल और कैनेडियन हुकूमत की जानिब से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर इस कत्ल का इल्जाम लगाने के बाद भारत और कनाडा के दरमियान सिफारती तनाव शिद्दत इख्तियार कर चुका है। उनकी जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों विजय भारत चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आते हैं पाक मीडिया की लेटेस्ट खबरें। दुनिया में सीधी सी बात है, वो टर्की INFT ये आ जाता है आपका। डिफेंस प्राइस जो इतने इंक्रीज हो रहे हैं, हर महीने खबर आती है आर्मेनिया को ये बेच रहे हैं, वो बेच रहा है। स्पेन जो है आपका यूरोप में आ जाता है, वो मेडिटेरियन सी को भी लगता है, वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन को भी लगता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पे वो आके लगता है। जो सुएज कैनाल से शिप्स निकल के फिर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से ही आगे जाती हैं अमेरिका और साउथ अमेरिका के लिए, और नीचे आइवरी कोस्ट में आ जाता है, जहां पर आप अफ्रीका आ गया। और अफ्रीका, वो जो आइवरी कोस्ट है वो लगता है नीचे साउथ अटलांटिक सी को, और आइवरी कोस्ट से सीधा सीधा साउथ अमेरिका लगता है, ब्राजील और ये पेरू वाली साइड सारी लगती है। तो आप ये देखें, एयरफोर्स अटैचीज करते क्या है। हर एम्बेसी में मिलिट्री डिफेंस अटैची एक होता है, एक इंटेलिजेंस अटैची होता है। अब एयरफोर्स अटैची क्यों होता है, इसका स्पेसिफिक क्या है? अगर ऐसी बात है, इंडिया अपने एयरफोर्स की चीजें बेच सकता है, तेजस जहाज बेच सकता है, एयरफोर्स के मिसाइल्स जो होते हैं एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, एयर टू वाटर, वो बेच सकता है। हर एयरफोर्स की अपनी एक इंटेलिजेंस यूनिट होती है, हर एयरफोर्स की। तो जाहिर सी बात है, ये एयरफोर्स टू एयरफोर्स कनेक्शन बैठ सकता है इंटेलिजेंस यूनिट का। टेक्नोलॉजीज उनसे ली भी जा सकती है, जब दी जा सकती है तो ली भी जा सकती है, ठीक है। क्योंकि स्पेन में बहुत ज्यादा एयरफोर्स की फैक्ट्रीज वगैरह, एरोप्लेन की फैक्ट्रीज हैं, और एरो हब पूरा इकोसिस्टम स्पेन में बना हुआ है। और फिर नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक। फ्यूचर में ये भी पॉसिबल है ना कि इंडियन एयरफोर्स को उन मुल्कों का एक्सेस मिल जाता है मिलिट्री बेसिस का। ये भी हो सकता है, इकोनॉमिक साइड भी हो सकती है, इंटेलिजेंस साइड भी हो सकती है, और इसकी ये भी साइड हो सकती है मिलिट्री बेसिस। अमेरिका की मिलिट्री नंबर 1 इसीलिए भी है, उसकी एक और वजह भी है, क्योंकि अमेरिका 1.5 घंटे के अंदर दुनिया के किसी भी कोने में जंग शुरू कर सकता है। 1.5 घंटे के अंदर अंदर। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में अमेरिका के बेसिस है, ठीक है। तो इंडिया चाहे अपनी मिलिट्री कितनी भी, अमेरिका जितनी बड़ी भी कर ले, तो उसको उतने, अमेरिका जितनी, फिर उतने बेसिस भी तो चाहिए होंगे ना नंबर 1 बनने के लिए। तो वो अपने बेसिस को बढ़ा रहे हैं। ये 3 चीजें मैंने आपको बताया, और ये चक्रव्यूह का हिस्सा है। चक्रव्यूह का दूसरा हिस्सा आर्मेनिया है, तीसरा आपका ये स्पेन है। अच्छा, अब हम आगे चलें। जो चौथा जो है, जो चौथा एयरफोर्स का अटाची है, वो अपॉइंट ये लोग कर रहे हैं US नेवी पैसिफिक एयर कमांड के अंदर। अब US नेवी पैसिफिक एयर कमांड का है, और ये क्या देखता है? ये देखता है पैसिफिक ओशन, साउथ चाइना सी, आसियान के मुल्क, और नीचे ऑस्ट्रेलिया, बेसिकली चाइना, ठीक है, घूम फिर के वो चाइना का है। अब इसके अंदर क्या हो सकता है? इसमें मुझे इकोनॉमिक चीजें कम लगती हैं, मुझे एयर इंटेलिजेंस मिलती रहेगी, कोलैबोरेशन बढ़ेंगी, एक्सरसाइजेस बढ़ेंगी, ठीक है, और इंफॉर्मेशन का फ्लो ज्यादा होगा। अच्छा, एक और चीज हमें याद रखनी चाहिए, इंडियन मिलिट्री को अमेरिका के सारे मिलिट्री बेसिस का एक्सेस मिला हुआ है, ठीक है। तो अगर साउथ चाइना सी में जाता है इंडिया, और फॉर एग्जांपल इंडिया का उधर कोई भी मिलिट्री बेस साउथ चाइना सी में नहीं है, तो अमेरिकन मिलिट्री बेस पे जाके ठहर सकता है, रिफ्यूल हो सकता है, रिपेयर कर सकता है, हथियार वापस लोड कर सकता है, खाना ले सकता है। एयरफोर्स भी, मिलिट्री भी और नेवी भी, इंडिया को ये एक्सेस मिले हुए हैं। तो ये कोलैबोरेशन होती है। और फिर जाहिर सी बात है, जब चाइना को आपको मानना है, तो फिर आपको कोलैबोरेशन तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि इंडिया पैसिफिक एयर कमांड के अंदर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आते हैं, और वो दोनों साउथ चाइना सी के आसपास ही मंडराते रहते हैं। और इसलिए पूरा साउथ चाइना सी, साउथ कोरिया, फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नीचे चले जाओ उधर पैसिफिक ओशन, ये सारा यही कमांड देखता है।
बिल्कुल सही दीपिका, ये टॉपिक तो हमारा फाइनल हुआ, लेकिन इससे थोड़ी सी हट के टॉपिक पे थोड़ी सी एक बात करना चाहूंगी। अभी हमने कनाडा के सारे टॉपिक्स आपके साथ ही डिस्कस किए, आपसे ही आपकी राय जानी, हमें बड़े फैक्ट्स एंड फिगर को रखते हुए आपने सारा कुछ बताया। तो एक और न्यूज आती है कनाडा इंडिया से, इंडियन पार्लियामेंट सेंट क्लियर मैसेज टू कनाडा ओवर नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट एंटी इंडियंस। इस पर आपकी क्या राय है? एंटी इंडिया एलिमेंट्स, एंटी इंडियन है, एंटी इंडिया एलिमेंट्स, और ये कुछ भी नहीं है जो गवर्नमेंट ने बोल दिया। एमईए के स्पोक्स पर्सन ने कह दिया कि कनाडा इज अ सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट। सबसे बड़ी बयान अगर इंडिया से कोई आया है अब तक, सबसे बड़ा बयान एमईए के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने दिया है कि कनाडा इज अ सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट। तो इससे बड़ा बयान और क्या हो सकता है? और बस कनाडा की बेइज्जती उसको पूरी दुनिया में जोकर कह रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अमेरिका उसके साथ नहीं है, यूएन में उसकी फॉरेन मिनिस्टर गई, किसी ने उसको कास्ट नहीं डाली। एस जयशंकर भी यूएन में ही मौजूद है, वो क्वाड की मीटिंग कर रहे हैं, वो G4 की कर रहे हैं, वो L4 की कर रहे हैं, वो I2U2 की मीटिंगें कर रहे हैं। कनाडा का तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। दुनिया कनाडा को बोल रही है भाई तुम सबूत दो कि इंडिया ने किया है, ठीक है। और दो बड़े बयान आए, एक जेक सलिवन का बयान आया जो कनाडा के NSA हैं। उन्होंने बोला कि अगर कनाडा सबूत देता है, ठीक है, तो फिर हम इंडिया के खिलाफ एक्शन लेंगे। इसका मतलब सीधा सा है कि कनाडा के पास कोई सबूत नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, यूएस के पेंटागन के एक फॉर्मर ऑफिसर हैं जो अब पेंटागन में काम नहीं करते, रिटायर्ड ऑफिसर हैं, बहुत बड़े लेवल पे रिटायर हुए। मैं उनका नाम भूल गया, मुझे अभी नाम याद नहीं है। उनकी वीडियोस ANI पे आ गई है, जो देखना चाहते हैं देख सकते हैं ANI पे जाके। उन्होंने बोला है कि अगर निज्जर प्लम्बर था तो ओसामा बिन लादेन इंजीनियर था। तो इसका मतलब हम दोनों को माफ कर दें। ये कनाडा ने जो प्रूफ दिए है ना, ये गूगल प्रूफ है। और गूगल प्रूफ मतलब ये बातें तो गूगल पे लिखी हुई है। तुम कोई सॉलिड इंटेलिजेंस की रिपोर्ट दो कि इंडिया शामिल था, इंडिया के बंदे आए, उन्होंने मारा और वो ये कनाडा से चले गए। कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दिखा दो, कोई इमिग्रेशन की कोई रिकॉर्ड दिखा दो, कुछ CCTV कुछ तो दिखाओ जिससे में यकबा दीगरे इस तरह के वाक़यात होना कि उस मुल्क के बोनाफाइड सिटीज़न को बाहर से आके को मार जाए और फिर वो ये सोचे कि वो भी छुप जाएगा, ये तो मुमकिन बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान तो ज़ाहिर है हमेशा से कहता चला आया है और इंडिया के बारे में दुनिया को बताता भी चला आया है कि हिंदुस्तान किस तरीके से पाकिस्तान में इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस रहा है, बराह रास्त मुलव्वस रहा है। हम तो डोजेज़ भी शो करते रहे हैं और शेयर करते रहे हैं यूनाइटेड नेशन के फोरम्स पे, लेकिन दुनिया ने उस पर इतने कान नहीं धरे। अभी ज़ाहिर है कनाडा का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो उसको तो इग्नोर आप नहीं कर सकते। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है, सिर्फ कनाडा तक नहीं रहेगा। कनाडा के अपने एलाइज़ हैं, वो भी कनाडा के साथ मिल के आवाज़ उठा रहे हैं। और अगर इंडिया ने कनाडा को मुतमईन ना किया तो बिल्कुल मैं ब्रिगेडियर राशिद की बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि यह सिलसिला यहाँ पर रुकने वाला नहीं है, ये बात आगे जाएगी। और मोदी सरकार जो है, ज़रा अगले साल इलेक्शंस हैं, उन्होंने भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आना, क्योंकि उनकी शुरू से पॉलिसी ये रही है हिंदुत्व की या RSS की ये एक्सटेंशन है, वो अपने पूरे रीजन में यही करते हैं। और मैं ये पर्सनली फ़ील करता हूँ कि 2019 अगस्त 2019 के बाद उस वक्त जो उन्होंने मकबूजा कश्मीर में किया, उसके बाद थोड़े से उनके एक किस्म के हौसले बुलंद हुए हैं, बिकॉज उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कहीं से कोई रिएक्शन नहीं आया। तो वो समझते हैं कि जिस तरह मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को उन्होंने दबाने की कोशिश की है, तो खालिस्तान की तहरीक से मुंसलिक लोग दुनिया में जहाँ पर भी हैं, चाहे वो किसी मुल्क के इंडिपेंडेंट सिटीजन भी हैं, तो उनका भी पीछा कर उनको टारगेट किलिंग करेंगे। उन्होंने इंग्लैंड में भी किया है। और ज़ाहिर है ये सिख लीडर जो खालिस्तान के कनाडा में हैं, मुतहरक भी हैं, और उन्होंने इंग्लैंड के बाद कनाडा में भी खालिस्तान आज़ाद रियासत के लिए एक रेफरेंडम का ऐलान कर रखा था। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये इंतहाई अहम एक डेवलपमेंट है और इंडिया के लिए यकीनन बचना मुश्किल होगा, बिकॉज इक़्तिसादी इंटरेस्ट हैं इन सारी दुनिया में बड़ा। अगर इंडिया अपने आप को G20 का एक इम्पॉर्टेंट रुकन साबित करना चाहता है, बनना तो कितना आसान नहीं होता बाय वर्च्यू ऑफ दी साइज़ ऑफ योर इकॉनमी, बट आपको फिर उस तरीके से बिहेव भी करना पड़ता है इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर कि आप G20 के मेंबर हैं या बड़ी एक पार बनना चाहते हैं।